हेलो फ्रेंड्स, ट्रू क्राइम हिंदी में आपका स्वागत है। सोचिए, एक छात्र जिसने डॉक्टर बनने का सपना देखा था, जिसके माता पिता ने उसे उम्मीदों के साथ मेडिकल कॉलेज भेजा था, लेकिन कॉलेज के पहले ही दिनों में उसे ऐसी यातना झेलनी पड़ी जिससे उसकी जान ले ली। यह कहानी है गुजरात के एक एमबीबीएस छात्र की मौत की, जिसके पीछे शक है रैगिंग की। और यह घटना फिर से एक बड़ा सवाल खड़ा करती है, क्या हमारे कॉलेजों में रैगिंग अभी भी खत्म नहीं हुई है? यह छात्र बहुत मेहनती था। उसने कई साल पढ़ाई की, नीट की तैयारी की और आखिरकार उसे एमबीबीएस में एडमिशन मिल गया। घर में खुशी का माहौल था। माता पिता सोच रहे थे, हमारा बेटा डॉक्टर बनेगा, लोगों की जान बचाएगा। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उसी कॉलेज में उसके साथ कुछ ऐसा होने वाला है जो उसकी दुनिया उजाड़ देगा। मेडिकल कॉलेज में नए छात्रों को फ्रेशर कहा जाता है और कई जगहों पर सीनियर छात्र उन्हें रैगिंग के नाम पर परेशान करते हैं। शुरू में यह मजाक जैसा लगता है, लेकिन कई बार यह मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना बन जाता है। बताया जा रहा है कि इस छात्र को भी सीनियर ने बुलाया, अजीब अजीब काम करने को कहा। रैगिंग सिर्फ मजाक तक सीमित नहीं रहती है, धीरे धीरे यह मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना का रूप भी ले लेती है। जहाँ एक छात्र जो अभी अभी कॉलेज की नई दुनिया में आया है, उसे डराया जाता है, उसे अपमानित किया जाता है और उसे यह महसूस कराया जाता है कि वो बहुत छोटा है। बताया जा रहा है कि इस एमबीबीएस छात्र के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। कॉलेज के एडमिशन के कुछ ही दिनों बाद उसे सीनियर छात्रों ने बुलाया। शुरुआत में उसे लगा शायद यह सामान्य परिचय होगा, लेकिन धीरे धीरे स्थिति बदलने लगी। सीनियर ने उससे अजीब अजीब काम करवाने शुरू कर दिए। कभी उसे गाने गाने को कहा गया, कभी अजीब तरीके से नाचने को कहा गया, कभी अपनी बेइज्जती करने जैसी बातें बोलने को कहा गया। यह सब सुनकर वह अंदर से टूटने लगा, लेकिन वह कुछ कह नहीं पा रहा था, क्योंकि हर नया छात्र एक डर में रहता है। अगर उसके विरोध किया तो सीनियर और परेशान करेंगे। बताया जा रहा है कि उसे कई बार देर रात तक खड़ा रखा गया। जब बाकी छात्र अपने कमरे में सो रहे थे तो वो हॉस्टल के कोने में डरा हुआ खड़ा था, नींद से भरी आंखें, थका हुआ शरीर और मन में डर। सीनियर छात्र उस पर लगातार दबाव बना रहे थे। कभी कभी वे उसे डांटते, कभी उसका मजाक उड़ाते और कभी उसे डराते। धीरे धीरे यह मजाक नहीं रहा, यह बन गया मानसिक दबाव, और ऐसा दबाव जो किसी भी नए छात्र के लिए बहुत भारी हो सकता है, क्योंकि वह ना तो घर पर है और ना ही कोई अपना उसके साथ होता है। वह बिल्कुल अकेला होता है और यही अकेलापन कई बार छात्रों के अंदर तोड़ देता है। बताया जा रहा है कि उस रात भी सीनियर छात्र ने फिर उसे बुलाया, उसे खड़ा रखा और लगातार सवाल पूछे गए। वह बेहद थक चुका था, उसका शरीर जवाब दे रहा था, लेकिन सीनियर का दबाव खत्म नहीं हो रहा था। और फिर कुछ ही देर बाद वह अचानक लड़खड़ाने लगा। उसकी सांस तेज हो गई और देखते ही देखते वह जमीन पर गिर पड़ा। वह बेहोश हो चुका था। कुछ समय तो हम मौजूद लोग घबरा गए, क्योंकि वह मजाक नहीं था, वह एक खतरनाक स्थिति बन चुकी थी। उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों की कोशिश के बावजूद उसे बचाया नहीं जा सका। कुछ ही देर में उसकी मौत हो गई। जब यह खबर उसके परिवार तक पहुंची तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस बेटे को उन्होंने डॉक्टर बनने भेजा था, वह अब इस दुनिया में नहीं था।
परिवार का कहना है कि अगर कॉलेज में रैगिंग ना होती तो शायद उसका बेटा आज जिंदा होता। यह घटना के बाद मेडिकल कॉलेज में हड़कंप मच गया। कॉलेज प्रशासन ने जांच शुरू कर दी। कई छात्रों से पूछताछ की, रैगिंग के एंगल की जांच शुरू की। अगर रैगिंग साबित होता है तो दोषी छात्रों पर कॉलेज से निष्कासन और कानूनी कार्रवाई दोनों हो सकती है। भारत में रैगिंग को रोकने के लिए कड़े कानून बनाए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद हर साल कई मामले सामने आते हैं। कई छात्र मानसिक तनाव में चले जाते हैं, पढ़ाई छोड़ देते हैं और कुछ मामलों में जान भी गंवा देते हैं। सुप्रीम कोर्ट के नियम हैं। भारत में रैगिंग रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट और यूजीसी ने सख्त नियम बनाए हैं। अगर कोई छात्र रैगिंग करता है तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो सकती है, कॉलेज से निकाल दिया जा सकता है और जेल भी हो सकती है। यह घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है, क्या सीनियर बनने का मतलब जूनियर को परेशान करना है या फिर उन्हें मार्गदर्शन देना है? क्योंकि जिस कॉलेज में डॉक्टर बनना सिखाया जाता है, वही अगर किसी छात्र की जान चली जाए तो यह बहुत बड़ी त्रासदी है। ये कहानी सिर्फ एक छात्र की नहीं है, ये उन सभी छात्रों की कहानी है जो रैगिंग का शिकार होते हैं। अगर आप कॉलेज में हैं तो याद रखें, मजाक और रैगिंग में बहुत बड़ा फर्क होता है। किसी का आत्मसम्मान किसी की जिंदगी से बड़ा नहीं होता। और अगर आप रैगिंग देखते हैं तो आवाज उठाइए, क्योंकि एक आवाज किसी की जिंदगी बचा सकती है। भारत में रैगिंग रोकने के लिए अलग अलग कानून और नियम बनाए गए हैं। यह सिर्फ कॉलेज का नियम नहीं, बल्कि कई मामलों में क्रिमिनल अपराध भी माना जाता है। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने 2009 में एंटी रैगिंग रेगुलेशन लागू किए हैं। यह नियम पूरे भारत के कॉलेज और यूनिवर्सिटी पर लागू है। यूजीसी रेगुलेशन ऑन कर्बिंग द means ऑफ रैगिंग इन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन 2009। इससे कहा गया है कि अगर कोई छात्र रैगिंग करता है तो उसके खिलाफ ये कार्रवाई हो सकती है। कॉलेज से निलंबन, निष्कासन, स्कॉलरशिप बंद, डिग्री रोकना, पुलिस में एफआईआर दर्ज होना। 2001 से 2009 के बीच कई फैसलों में रैगिंग पर सख्त निर्देश दिए। इसके बाद ही कॉलेज में एंटी रैगिंग कम्युनिटी, एंटी रैगिंग सीक्रेट हेल्पलाइन और शिकायत सिस्टम अनिवार्य किए गए। अगर रैगिंग में हिंसा या मौत हो जाए तो भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धाराएं लगती है, जैसे धारा 323 मारपीट, धारा 506 धमकी, धारा 306 आत्महत्या के लिए उकसाना, धारा 304 गैर इरादतन हत्या। भारत सरकार ने छात्रों की सुरक्षा के लिए 24 घंटे हेल्पलाइन की भी शुरू की। 180018055522 या छात्र का गुप्त रूप से भी शिकायत कर सकते हैं। रैगिंग सिर्फ मजाक नहीं, भारत में यह कानूनी अपराध है। अगर कोई छात्र रैगिंग करता है तो उसे कॉलेज से निकाला जा सकता है और जेल भी हो सकती है। तो ध्यान रखिए, आप कभी रैगिंग अपने जूनियर का ना करें, और अगर करते हैं तो फिर आप पे ये धाराएं लागू हो सकती है। सीनियर होने का मतलब है उनके अच्छे जूनियर का मार्गदर्शन करना, ना कि उन्हें परेशान करना। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये सुनने में अच्छी लग रही तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।